नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 11 अक्टूबर रही बात भारतीय शेयर बाजार के, तो जी हाँ गैस आज हमें निफ्टी में 1.5% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली और हर एक सेक्टर में गैस आज हमें अच्छा खासा दबाव भरा मूवमेंट दिखाई पड़ा। इवन गैस कल के दिन टीसीएस ने उम्मीद से अच्छे नंबर पेश किए थे, बट यस गैस उसमें भी हमें आज के दिन धुलाई देखने को जरूर मिली है। तो मार्केट में गैस जो वीकनेस का सतर है ये फिर से स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। निफ्टी ने गैस जो इसके पहले गेन विटनेस करवाया था एक महीना पहले, वो सारा का सारा स्वाहा होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इसी बीच में गैस 2008 का जो फियर है ये फिर से गैस मार्केट में हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं और बहुत ऐसे गैस टीवी मीडियाज हैं, इंटरनेशनल मीडियाज़ की मैं बात बोल रहा हूँ, वो गैस रिसेशन को लेके बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा पैनिक का माहौल फिर से क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में गैस क्या क्या न्यूज़ है और इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में गैस हमारे भारतीय बाजार पे कितना हावी हो सकता है, उधर पे गैस डर के बेचना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है, इसके पीछे का जो रीज़न है मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझिए कि मार्केट में जो रिसेशन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, क्या इससे बाजार खत्म हो जाएगा? इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यस हमें कैसे ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो डिमांड है वो ऑफकोर्स टूट जाएगा। आपको पता है कि पिछले कुछ समय से कैसे फेडरल रिजर्व ने जो रेट हाइक किया है वो एकदम कोशिश कर रहा है कि इन्फ्लेशन को काबू में किया जाए, और जिसकी वजह से एग्रेसिव रेट हाइक होना ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि वो आर्टिफिशियल वे से चाह रहा है कि जो डिमांड आउटलुक है वो थोड़ा सा टूटे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी काबू में है, और जिसकी वजह से कैसे भारतीय मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट मोर और लेस दिखाई पड़ेगा। ऑफकोर्स कैसे आज हमें 250 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। तो ऑफकोर्स आप पूछेंगे यहाँ पे कि सर पिछले कुछ समय से हमने बहुत जगह पे ये आर्टिकल्स पढ़े कि इंडियन मार्केट डिकपल्ड हो चुका है। डिकपल्ड का मतलब क्या होता है कि इंडियन मार्केट अब वैसा जो ग्लोबल की उसको फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज हमारा जो मार्केट है वो रिसेशन में नहीं आया है। तो ऑफकोर्स का ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी बहुत तेज़ आंधी आती है, तूफान आता है, बहुत सारे जो बड़े बड़े पेड़ हैं अगर वो गिरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पेड़ है वो नहीं गिरेगा। ऑफकोर्स उसमें गिरावट अगर नहीं होती है तो जो पत्ते हैं गैस वो झड़ते ज़रूर है, और अगर पत्ते नहीं झड़ेंगे तो समझ लीजिएगा इस वो पेड़ नहीं है, एकदम रॉक जो खंबा है वही हमें दिखाई पड़ता है। तो ऑफकोर्स गैस वर्ल्ड मार्केट में अगर एक फियर पैनिक माहौल क्रिएट किया करवाया जाता है होता है, और मार्केट में गैस अगर रिसेशन मान के चलिए अगर आता भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी 50 एकदम सबको आउट परफॉर्म करेगा। हमें देखना है कि ग्लोबल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उसके कंपेरिजन में हमारा भारतीय बाजार कैसा परफॉर्म कर रहा है। वैसा नहीं कि ग्लोबल मार्केट एक तरफ में बियर मार्केट में चले जाएंगे, भारतीय बाजार को टच से मस नहीं होगा। ऑफकोर्स उसका जो इम्पैक्ट है मोर और लेस निफ्टी और सेंसेस में भी दिखाई पड़ेगा, बट येस उसमें गैस रिकवरी कितनी फास्ट होगी ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क होगा, जिसको हम लोग आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। बात अगस्त के महीना की, तो ऑफकोर्स गैस अगस्त के महीना में एफआईएस ने जो इधर पे एंट्री करी थी ऑफकोर्स भारतीय बाजार में, जिसकी वजह से गैस 18,000 का लेवल हमने विटनेस देखा था, बट येस उसके बाद गया सितंबर के महीना में एफआईएस ने बिकवाली करी, और अक्टूबर के महीना की बात की जाए तो ऑफकोर्स ये जो प्रेशर है ये काफ़ी हद तक हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक महीने में गैस अगर कोई इंडेक्स 5% डाउन होता है, आप समझ के चलिए गैस मोर और लेस इंडेक्स से ज़्यादा ही हमारे पोर्टफोलियो में वो ब्लीडिंग दिखाई पड़ जाती है। आज के कारोबार की बात की जाए तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 में हमें गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, नेक्स्ट 50 की बात की जाए, निफ्टी 100 की बात की जाए, सब में गैस हमें मोर लेस अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। और जो आईटी कंपनी ने गैस कल के दिन अच्छे नंबर पेश किए उसमें भी हमें एक अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट सर पे ये पता लगाना है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर रिसेशन आएगा तो कब तक आ सकता है, कितना टाइम इंटरवल लगेगा, और कब तक इस रिसेशन से हम लोग पूरा मुक्त हो सकते हैं। बिकॉज एक साल से मार्केट की बात की जाए काफ़ी रेंज बाउंड है, तो बहुत लोग काफ़ी पैनिक है, फ्रस्ट्रेटेड है, उनको से लग रहा है दूसरे इंस्ट्रूमेंट में इससे ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। तो ऑफकोर्स गैस वेलकम टू शेयर मार्केट। मार्केट में आपको ऐसे ही फील होगा जब एक आध साल कोई भी इंडेक्स आउट परफॉर्म नहीं करेगा, कॉन्सोलिडेट करेगा, तो लोग काफ़ी नर्वस हो जाएंगे। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नर्वस होने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है। और मार्केट में गैस आपके पास जो पूंजी है, फंड है, जहाँ पर अच्छी क्वालिटी ऑफ द स्टॉक को गिरावट में खरीद पाएंगे, वो गैस अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ होती है। बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस मार्केट ने इधर पे सबको बराबर का घुसने का मौका दिया है। हम लोग इधर पे बात करने वाले हैं 3 एंगल की। सबसे पहला एंगल गैस कि भारतीय मार्केट को अभी के टाइम क्या परेशानी हो रही है, दूसरा भारतीय मार्केट इसे कैसे निकल सकता है, और तीसरा मार्केट का वैल्यूएशन जैसे बहुत एनालिस्ट लोग लाइक प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई है, क्या सच में उतना हाई हमें दिखाई पड़ रहा है, उसको लेकर मैं आंसर ज़रूर दूंगा। बिकॉज जब कुछ समझ में ना आए निफ्टी का प्राइस ट्रेंडिंग गैस हम लोग को सही मार्गदर्शन देता है। तो पता है कि हाल फिलहाल में ही डॉलर का जो एप्रिसिएशन हमें देखने को मिल रहा है, रुपया गैस बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, और जिसकी वजह से सबको पता है कि हमारे जो इंपोर्ट बिल है उसमें भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। तो जी गैस पिछले कुछ समय से आरबीआई ने भी
इधर पे जो टास्क करने की कोशिश करी थी कि ऑफकोर्स डॉलर अगर महंगा होगा तो ऑफकोर्स उनको उनके पास जो भंडार हमें दिखाई पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो बेच के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे हम। तो देखिए 20 साल के हाईएस्ट लेवल पे डॉलर इंडेक्स हमें देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा कोई भी इंडाइसेस, कोई भी करेंसी या फिर कोई भी गोल्ड कमोडिटीज़ की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई नहीं लगा सकता और वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। अभी के टाइम गैस मार्केट में अफरा तफरी है, वो पैसे कहाँ पे जा रहे हैं जिसको हम लोग सेफ इवन कंसिडर करते हैं। और गैस ये एक रूटीन है, ये एक साइक्लिक प्रोडेशन हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी के टाइम में लोगों को लग रहा है कि 6-8 महीना में मंदी हिट कर सकती है, चलो भाई वो पैसा हम लोग कहीं और इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे हमारा सेफली पैसा अप्रिशिएट होता रहेगा। और जिसके वजह से गैस अभी के टाइम जो इंडियन करेंसी है उसमें हमें अच्छी खासी मजबूती नहीं, इवन बहुत ज़्यादा कमजोरी देखने को मिल चुकी है। प्रॉब्लम की बात की जाए तो जी गैस ओपेक, आपको अच्छे से पता है ओपेक और ओपेक प्लस की जो कंट्रीज हैं वो आर्टिफिशियल वे से गैस फिर से डिमांड आउटलुक जो बहुत मजबूत है और जो आर्टिफिशियल वे से गैस वो अपना प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैस जो क्रूड है एक समय 85 के नीचे हमें देखने को मिला था, लेकिन अभी के टाइम में वो 94 के आसपास जा चुका है। तो ऑफकोर्स गैस इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा दो ही चीज़ अभी के टाइम फोकस है, एक है गैस डॉलर और दूसरा है क्रूड ऑयल। क्रूड की बात की जाए तो आरबीआई गवर्नर ने गैस बीच में जो एमपी से मीट किया था वहाँ पे जो गैस ग्रोथ पोजीशन था उसमें क्रूड को उन्होंने 100 से लेकर 105 तक का एस्टिमेट दिया था कि जहाँ पर अगर क्रूड अगर इस लेवल पे सस्टेन करता है तो हमारे आउटलुक में कोई चेंजेस दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि बीच बीच में जो पैनिक हमें देखने को मिलती है और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो अपने आप में निवेशकों के माइंड में काफ़ी हावी होता है। बट ध्यान रखिएगा, हर एक स्टॉक मार्केट में एक मंदी, एक तेज़ी हमें देखने के बाद ही मार्केट फिर से नया ऑल टाइम हाई हिट करता है। तो ऑफकोर्स गैस यूएस बाज़ार की बात की जाए, उनके जो हालत हैं अभी के टाइम हमारी हालत से काफ़ी ख़राब देखने को मिल रही है। बट येस, ये देखना बनता है कि वो हालत कब तक हो सकती है और कब तक गैस हम लोग इस पूरे रिसेशन का जो खतरा है उससे निकल सकते हैं। पहले गैस समझिए कि मैंने क्या बताया गैस कि इंडियन इक्विटी मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है और उसके पीछे रीज़न भी है। कहाँ गैस 2.5-3 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर से 10 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स का होना, तो अपने आप में गैस मार्केट में इनफ लिक्विडिटी हमें देखने को मिल रही है, इसकी वजह से एफआई से परेशान है। और मार्केट में ऐसा नहीं है कि डो गिरा है तो हमारा बाजार नहीं गिरा, हमारा बाजार भी गैस लाइफ टाइम हाई से 1500 पॉइंट आप पकड़ के चलिए डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल हमें दिखाई पड़ रहा है। तो डो की बात की जाए ये ऑफिशियली गैस बियर मार्केट में एंट्री कर चुका है, बिकॉज इसके पहले गैस जो प्री कोविड लेवल का जो हाई था डो ने गैस उसको विटनेस कर दिए हैं। लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आईटी स्टॉक काफ़ी गिर रहे हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक जिसको हमने एक साल पहले होल्ड किया था उसमें भी भारी भरकम फॉल होते हुए देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये पूरा जो माजरा हमें देखने को मिल रहा है पूरा मिस मैनेजमेंट है, मिस कैलकुलेशन है, जहाँ पे गैस जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जो पॉलिसी इन्हेंस नहीं करी, सही टाइम पे एक्शन नहीं लिए और जो यूएस फेडरल रिजर्व ने बहुत ही लंबे अरसे के लिए लिक्विडिटी को बहुत ही कम ब्याज दर पर छोड़ दिया बिकॉज ऑफ इलेक्शन एंड मेनी अदर थिंग्स, जहाँ पे गैस मार्केट में इन्फ्लेशन काफ़ी हावी हो चुका है। और आपको अच्छा से पता है कि गैस रशिया यूक्रेन का जो मैटर है अभी भी पूर्ण विराम की अवस्था में नहीं है, जहाँ पे अगर वो कंटिन्यू होता है तो मार्केट में एक सप्लाई चेन का इशू है वो कंटिन्यू हो सकता है, जिसकी वजह से गैस अगर आप देखें डो के सहित गैस जो प्री कोविड लेवल के पहले गैस जो भाव था नेस्टेक वो ऑलमोस्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। कल रात ही गैस नेस्टेक ने फिर से फ्रेश एक साल लो को हिट कर दिया है। यही सब कारणों की वजह से मार्केट में फिर से थोड़ी सी नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। बट मैंने आपको हमेशा बताया कि हर एक नेगेटिविटी में आपको पॉजिटिविटी ढूंढना है। अगर आप इन्वेस्टर है कोई भी घबराने की बात नहीं है, बिकॉज मार्केट गिरेगा तो ज़रूर, लेकिन जब भागेगा दोस्तों बहुत ही तेज़ होता है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आएगा, शॉर्ट टर्म में आपको फंसा हुआ फील होगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आएगा कि मैंने जो नहीं बेचा और सही टाइम पे सही क्वालिटी ऑफ द स्टॉक को होल्ड किया, बाइंग किया, उसमें हमारे पैसे बने। यहाँ पे गैस जेपी मॉर्गन की बात की जाए, इनके जो सीईओ उन्होंने बताया है 6 से 9 महीने के अंदर रिसेशन का जो खतरा है वो यूएस मार्केट में हिट हो सकता है। और ऑफकोर्स गैस यूएस मार्केट में अगर रिसेशन अगर हिट होता है तो वर्ल्ड मार्केट पे उसका भुगतान करेगा। बट ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि रिसेशन जब आने वाला होता है ये सब कोई ही सही टाइम पे प्रेडिक्ट कर लेते हैं, बिकॉज बीच बीच में का जो पॉलिसी चेंजेस होती है ये कहीं प्लस होता है कहीं माइनस होता है। बट ध्यान रखिएगा, हर एक बॉटम फॉर्मेशन के पहले, हर एक खतरा के पहले मार्केट गैस पहले डिस्काउंट कर देते हैं। कोरोना वायरस में गैस आपको पता होगा केसेस पहले बहुत ही कम थे और अचानक से मार्केट फॉल हुआ और उसके बाद केसेस एकदम रफ्तार से बनना स्टार्ट किए और मार्केट में ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली, बिकॉज मार्केट कैसे वहाँ पे सोल्यूशन को देख रहा था, बिकॉज वहाँ पे कैसे वैक्सीन अवेलेबल थे और केसेस बढ़ना इसका मतलब ये नहीं कि बहुत खुशी की बात थी, लेकिन हमारे पास वैक्सीन थी जिसकी वजह से मार्केट उसको पहले से डिस्काउंट करके चल रहा था। तो कॉज कैसे हर एक लाइक ख़राब टाइम के पहले एक मार्केट में कैसे एक फियर का माहौल होता है, बट मार्केट कैसे डिस्काउंट करता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैं आपको बहुत पुराना बात नहीं बोलूँगा, 2020 का आंकड़ा आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन येस आपको पता है इसके पिछले एक साल से 9 महीना से 10 महीना से मार्केट उसी रेंज बाउंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कैसे अगर निफ्टी का प्राइस ट्यूनिंग आपको ध्यान होगा। आपको मैंने हमेशा बताया कि मार्केट में अगर आप कोई भी इंडिकेटर को पढ़ना नहीं जानते,
सीख नहीं पा रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बहुत लोग तो नहीं जान के कंफ्यूज हैं और बहुत लोग तो बहुत जान करके भी कंफ्यूज हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा 3 जनवरी 2022 की बात की जाए, निफ्टी का प्राइस ट्रेंडिंग गाइस 24 के आसपास है, लेकिन निफ्टी का वैल्यूएशन गाइस अभी वो कम है लेकिन भाव वही है। इसने गाइस कि निफ्टी जो वैल्यूएशन पे पहले ट्रेड कर रहा था 17,000 के लगभग पे, जो 8 महीना 10 महीना पहले का जो हाई था एग्जैक्टली गाइस वही लेवल्स पे है, लेकिन निफ्टी का जो प्राइस ट्रेंडिंग है ये 20 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज इसके पहले का जो ऑनगोइंग क्वार्टर्स हमें देखने को मिले जहाँ पे गाइस कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ते हुए देखने को मिली, और यही रीज़न है गाइस कि निफ्टी का प्राइस ट्रेंडिंग काफ़ी कम हो चुका है, बट भाव वही हमें दिखाई पड़ रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोविड के टाइम ये जो प्राइस ट्रेंडिंग था 18 के लगभग हमें दिखाई पड़ रहा था और उसके बाद ये 20 के लगभग हमें दिखाई पड़ रहा है। तो कभी भी गाइस मार्केट में 18 से 20 के पी पे आपको एक्मुमुलेशन करने का मौका मिलता है, तो वहाँ पे गाइस डरने का नहीं, सही टाइम पे सही एक्मुमुलेशन करने का आप मन बनाइए। बिकॉज मार्केट में मैंने क्या बताया गाइस कि बॉटम किसी को पता नहीं होता है। अब ऐसा नहीं कि इन सब वीडियोस को देख के आप सीधा जाके कल के दिन निवेश कर दें, आपके पास पैसे होने चाहिए, पूंजी होने चाहिए। इसलिए गाइस मैं बताता हूँ कि एसआईपी के तहत आपने अच्छी क्वालिटी स्टॉक को महीना में बांध ले कि मुझे कौन कौन से स्टॉक्स को सही भाव पे एंट्री करनी है। बहुत लोगों का ये रूल होता है कि 10 लाख है तो ऑफकोर्स उनको एक ही महीना में सारे पैसे खर्च करने होते हैं। आपके पास अगर 10 लाख रुपया है तो इस पैसा को आप आराम से चाहे तो 3 महीना 5 महीना 7 महीना का टाइम लें और हर एक महीना में लाख रुपया 1.5 लाख रुपये करके लगाएं, और मार्केट में जो कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छे अर्निंग्स पे अवेलेबल है उन सब पे आप फोकस करें। ठीक है, आउटलुक की बात की जाए तो गैस 16,800 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, अगर गैस इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में ये वैल्यूएशंस और भी नीचे गिर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे गैस एनालिस्ट का मानना है कि ऑफकोर्स निफ्टी गैस या फिर ग्लोबल मार्केट में सेंसेक्स की बात की जाए ये वर्ल्ड को तो आउट परफॉर्म करेगा, बट बीच में एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ऑफकोर्स गैस कभी भी कोई स्टॉक रॉकेट बनने से पहले आपको पता है कि बीच बीच में गिरेगा, कॉन्सोलेशन करेगा, भागेगा, फिर गिरेगा और फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो मार्केट में कैसे यही कंडीशन इमर्ज हो रही है और मेरा ऐसा मानना है अगर आप मार्केट में कैसे 3-5 साल टिक जाएँ इस कंडीशन में भी आप पैसे बना लेंगे। 2020 में कैसे हम लोग का जो हाल था वो बहुत ही ख़राब था, जहाँ पे गैस निफ्टी में एक ही दिन में लोअर सर्किट पे फ्रीज होता हुआ देखने को मिला था। बजाज फिनसर्व गैस एक दिन में 25% डाउन था, आप समझ सकते हैं। उसके बाद कैसे बजाज फिनसर्व ने उस लेवल से 5700 के लेवल से 5000 के लेवल से कितने पैसे बनाए, बहुत ज़्यादा पैसे बनाए। तो मार्केट में कैसे ये हमेशा रिवाज है, मार्केट गिरेगा तो ज़रूर, लेकिन यस मार्केट को अगर एक बार फील हो जाएगा कि द वर्स्ट इज़ ओवर तो मार्केट में रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगी। तब के पास फंड नहीं है, होल्ड करें, मार्केट ना कभी ख़त्म हुआ था ना होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास पूंजी है, एसआईपी का कमिटमेंट है और लॉन्ग टर्म में गैस धैर्य है, पेशेंस है, तो आप आराम से इस खराब मोमेंट में गैस पैसे बना सकते हैं। तो लेके गैस एक और कवरेज दूंगा जहाँ पे एकदम चीज़ मैं करूँगा क्रिस्टल क्लियर, लेकिन यस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप बहुत बेरिश होंगे हर एक फ्रंट में तो आप बहुत पैनिक भी होंगे। तो मार्केट में हमेशा याद रखिएगा ये कोई एफडी मार्केट नहीं है कि आपको हर साल उतना ही पैसा मिलेगा। आप गैस इक्विटी मार्केट में हमेशा रिस्क परचेज करते हैं, लेकिन यस वो रिस्क तभी आपको रिवॉर्ड देगा जब कंपनी सही होगी। तो इस कंपनी में अर्निंग्स हैं उसमें कोई टेंशन मत लीजिए, Q2 के नंबर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, TCS के नंबर्स ख़राब नहीं है, शेयर प्राइस गिर रहे हैं तो एकोमोलेशन का मौका है। और ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में गाइस कभी ना कभी नेस्डेक में बॉटम फॉर्मेशन के बाद रिकवरी होगी, तो वो रिकवरी जब होगी तो इंडियन IT स्टॉक्स के लिए भी गाइस काफ़ी फेवरेबल कंडीशन हो सकती है। ये छोटी सी अपडेट थी गाइस, आई होप मेरे फटअप के लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।